सदगुरु कबीर साहब ज्ञान को रहस्य में डुबोते हैं। जितना कबीर साहब का विरोध होता गया, उन पे हमला होता गया, कबीर साहब की वाणी उतनी धारदार होती गई, उतनी प्रखर होती गई। काशी गया और द्वारका तीरथ सकल भरमत फिरे, गांठ न खोली कपट की, तीरथ गया तो क्या हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि काशी गया, द्वारिका गया, मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद गया, सारे तीर्थ स्थानों पर गया, मगर उसका क्या नतीजा निकला। गांठ न खोली कपट की, मगर जो कपट की गांठ पड़ी हुई है, जो हमारे भीतर कपट है, बेईमानी है, धोखाधड़ी है, इसकी जो गांठ बड़ी है, जब तक इस गांठ को न खोला गया, न खोला जाए, जब तक इस गांठ को न खोला जाए, तब तक इन तीर्थ स्थानों का दौरा करने से कोई फायदा नहीं है। तीरथ गया तो क्या हुआ। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरने से मन साफ नहीं होता। दिन रात माला फेरने से कोई भी आदमी इंसान नहीं बन जाता। इंसान बनने के लिए उसे पहले अपना मन बदलना होगा, अपना मन साफ करना होगा। उसके भीतर, मन के अंदर जो लोभ है, लालच है, कपट है, शैतानियत है, उसको दूर करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि हमारे पूजा घर, तीर्थ स्थान तो बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर जितनी तेजी से वर्शिपिंग प्लेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी गति से आज आदमियों के अंदर से आदमियत खत्म होती जा रही है। अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल हो रहा है। समाज में चारों तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरह से गला काटने की प्रतियोगिता चल रही है। एक दूसरे को धोखा देने और एक दूसरे पर अपना रोब गालिब करने की प्रतियोगिता चल रही है। एक कंपटीशन चल रहा है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। जब तक मन परिवर्तन नहीं होगा, तब तक माला फेरने से, तीर्थ स्थानों का दर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब की प्रखर वाणी है, ये उनकी सोच है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बंधाए। निंदक को अपने करीब रखिए, आलोचक को अपने करीब रखिए, आंगन कुटी बंधाए। हो सके तो आंगन में उसकी कुटी बना दीजिए, रहने का स्थान बना दीजिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल और सुभाए। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निर्मल रखने के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है, इसी तरह निंदक आपके अंदर जो बुराई है उसको वो धो देता है। वो आपकी आलोचना करता है, आपकी निंदा करता है, तो आप उससे क्रोधित मत होइए। उससे क्रोधित होने से फायदा नहीं। आप समझिए कि वो जो निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। वो आपको रास्ता बता रहा है। खुदा भला करे, ऐ शाद नुक्ता चीनों का सिखा दिया है मुझे बच बच के रास्ता चलना।
इसलिए आलोचनाओं से, निंदा से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा यह संसार है जैसा सेंबल फूल, ऐसा यह संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यह संसार तो ऐसा है जैसे सेंबल फूल, देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, मगर ये कुछ दिनों का है। ये झूठे रंग, झूठे आकर्षण के चक्कर में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए और अपनी जो वास्तविकता है, अपना जो वास्तविक रंग है, अपनी जो पोजीशन है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यह जो संसार है, ये संसार चंद दिनों का है। हमारे व्यवहार, हमारे आचरण ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्ध ने भी कहा कि यह सारा संसार लपटों से घिरा हुआ है, बिखर मत जाना। आकर्षण है, जगह जगह आकर्षण है, बाजार का आकर्षण है, मॉल का आकर्षण है। इस आकर्षण के शिकार मत हो जाना, और जहां आप शिकार हुए आप बिखरेंगे। इसीलिए योग का अर्थ है जुड़ जाना, अपने आप को समेट लेना, अखंड हो जाना, और भोग का अर्थ है खंड खंड हो जाना, अपने आप को बिखेर देना, अपने आप को खो देना। तो भोगी को बिखरने में, टूटने में, आत्महत्या करने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसलिए यह जो संसार है, इसको समझने की एक सोच हर व्यक्ति को डेवलप करनी चाहिए और समझना चाहिए कि उसका जो व्यवहार है वही याद रखा जाएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर की वाणी आज भी लोगों को नया संदेश, जीवन जीने का रास्ता बताती है और दिखाती है।